10 साल 3 साल, फिर शादी के टाइम पे आके बात बिगड़ जाती है, फैमिली वाले नहीं मानते तो लोग बार भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं, पिता के कनेक्शन के साथ में जाकर शादी हो जाती है। चंद्रमा जब तक इन योग को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक लव मैरिज नहीं हो सकती। जैसा व्यक्ति प्रेम करेगा, प्यार करेगा, सब चीज करेगा, पर आपके लिए कहीं वो स्टैंड नहीं ले पाएगा। व्यक्ति की लव मैरिज होती है और सफलता भी प्राप्त होती है। किन व्यक्ति की लव मैरिज होती है और किन की अरेंज मैरिज होती है, किन की लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है, तो आज हम कुंडली में सही तरीके से आपको बताते हैं। लव मैरिज का योग के लिए सबसे पहले मैरिज के लिए, शादी के लिए सप्तम घर को देखा जाता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो होता है वो सप्तम भाव होता है शादी के लिए। आपको इसको देखना है। आपकी एक शादी हो, 2 शादी हो, 3 शादी हो, तो जन्म कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण जो भाव होता है वो सप्तम घर होता है। और इसका जो भाव का जो मालिक होता है वो होता है, भाव का एक कारक ग्रह होता है, वो शादी को दर्शाता है कि व्यक्ति की शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी और कैसे होगी। लव मैरिज के लिए सबसे पहले हम पंचम घर को देखेंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में पंचम घर जो होता है वो प्रेम का होता है, प्रेम विवाह का होता है, प्रेम को दर्शाता है। तो पंचम घर को देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शादी के लिए सप्तम घर को और प्रेम विवाह के लिए पंचम घर को अनिवार्य देखना है। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो बात करते हैं लव मैरिज की। तो लव मैरिज के लिए सबसे पहले पंचम घर के मालिक को देखेंगे। इस घर का जो ग्रह है वो जन्म कुंडली में कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर पंचम घर का मालिक सप्तम भाव में बैठा हुआ है और सप्तम घर का मालिक पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज का एक स्ट्रॉन्ग योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में या ऑफिस टाइम में किसी ना किसी लड़की से प्रेम करने वाला होता है और उसी के साथ में उसकी शादी हो जाती है। अगर इस घर का प्लानिट भाग्य में जाके बैठ जाए, पंचम घर का मालिक भाग्य में भी जाके बैठ जाए और भाग्य का मालिक सप्तम घर में या पंचम घर में जाके बैठ जाए, तब भी व्यक्ति की लव मैरिज ही होती है और लव लाइफ में उसको सक्सेस मिल जाती है। बहुत लंबा प्रेम होता है और शादी व्यक्ति की हो जाती है। अब बात करते हैं लगन। लगन का संबंध, लगन व्यक्ति स्वयं होता है। जब तक लगन का संबंध पंचम घर से, सप्तम से और भाग्य से जब तक नहीं बनेगा तब तक आपकी लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आप प्रेम तो कर लोगे। आप कई सारे लोग होते हैं कि जो कई साल रिलेशनशिप में रहते हैं, 5 साल 10 साल 3 साल, फिर शादी के टाइम पे आके बात बिगड़ जाती है, फैमिली वाले नहीं मानते। तो उसमें कारण क्या होता है, उसमें यही एक कारण होता है, लग्नेश का संबंध पंचम से ना होना, सप्तम से ना होना और भाग्य से ना होना। तो लगन व्यक्ति, जब तक व्यक्ति स्वयं निर्धारित नहीं होगा, प्रेम में जाकर एक स्टैंड लेने वाला नहीं होगा, तब तक शादी सक्सेसफुल नहीं होती। तो लग्न अगर सप्तमेश और लग्नेश एक साथ बैठे हो, पंचम भाव की युति बन रही हो, ये तीनों अगर एक साथ बैठे हो या तीनों का आपस में दृष्टि संबंध हो, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है और सफलता भी प्राप्त होती है। अगर लव मैरिज के योग पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, अगर बृहस्पति लगन में बैठ के पंचम घर को देख रहा हो, यहां से बैठकर भाग्य को देख रहा हो, यहां से बैठकर लगन को अगर दृष्टि से देख रहा हो, या जुपिटर बृहस्पति केंद्र में अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति की लव मैरिज का बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा योग बनता है। जन्म कुंडली में शुक्र और राहु, अब मानेंगे शुक्र और राहु, जब शुक्र और राहु जब कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं तो तब भी क्या होता है, तब भी एक स्ट्रॉन्ग लव मैरिज का योग बनता है, जिसको हम कहते हैं अदर कास्ट में लव मैरिज का योग बनता है। राहु और शनि अधिकतर लव को ना अदर कास्ट में ले जाते हैं और आपने देखा होगा कि एकदम से शादी हो जाते हैं। जो लोग बार भाग के शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं, एकदम शादी के लिए लड़ भिड़ जाते हैं। तो शुक्र राहु की युति भी जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में हो तब भी व्यक्ति का लव मैरिज हो जाती है। कुंडली में मंगल एक स्टैंड लेने वाला ग्रह होता है। अगर व्यक्ति का मंगल मजबूत नहीं है कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम करेगा, प्यार करेगा, सब चीज करेगा, पर आपके लिए कहीं वो स्टैंड नहीं ले पाएगा, लड़ नहीं पाएगा आपके लिए परिवार में। तो मंगल आपका नवांश कुंडली में मजबूत होना चाहिए। अगर नवांश कुंडली में आपका मंगल मजबूत स्थिति में है तो आपकी लव मैरिज होगी, 101% आपकी लव मैरिज होगी। अब लव मैरिज टूट कैसे जाती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए और फिर रिलेशन टूट जाता है बीच में। तो पंचम भाव में राहु होना, पंचम भाव में राहु का होना, पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ना, पंचम भाव में शनि होना, पंचम भाव पे शनि की दृष्टि पड़ना, पंचम भाव में केतु होना या पंचम भाव पे केतु की दृष्टि पड़ना, या पंचम घर का प्लानिट 6, 8, 12 में घर में जाके बैठता है, तो लव मैरिज में दिक्कत आती है, रिलेशन टूट जाता है और बीच में ही ब्रेकअप की स्थिति आ जाती है। तो आप ये देखें जरूर कि कहीं राहु डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा 3 साल का रिलेशन था, 4 साल का हमारा रिलेशन था, हमारी लव मैरिज क्यों नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु शनि केतु ये ग्रह क्या करते हैं कि लव मैरिज से अलग कर देते हैं। क्योंकि शनि वैराग्य पैदा करने वाला ग्रह, राहु भ्रमित करने वाला ग्रह और केतु सन्यासी ग्रह है, तो इनसे बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो ये लव के मैटर को लंबे टाइम तक चलने नहीं देते। अगर कुंडली में अरेंज मैरिज किसका योग बनता है, अब अरेंज मैरिज पे बात करते हैं। अरेंज मैरिज के लिए जन्म कुंडली में सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सप्तमेश,
अगर इस घर में बैठा हो, सप्तमेश दसम घर में हो, सप्तमेश भाग्य में जाके बैठ जाए, सप्तमेश दूसरे घर में जाकर बैठ जाए, सप्तमेश चौथे घर में जाकर बैठ जाए, या सप्तमेश सप्तम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति की अधिकतर अरेंज मैरिज होती है। परिवार में ही रिश्ते की बातचीत चल जाती है। सप्तम घर का प्लानिट अगर 10वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति की शादी अपने पिता के रिश्तेदारी में से, रिलेटिव में से, पिता के दोस्त के साथ में, पिता के कनेक्शन के साथ में जाकर शादी हो जाती है। अगर सप्तम घर का प्लान इस घर में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति की 11वें घर में जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की शादी अपने दोस्त, पिता के दोस्त हों, जातक के दोस्त हों, या कोई उसके साथ पहले से पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसके साथ में शादी का योग बनता है। अगर सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है तब भी व्यक्ति अरेंज मैरिज की तरफ थोड़ा सा भाग जाता है, अरेंज मैरिज की तरफ चला जाता है। क्यों? राहु कभी भी लव लाइफ को सक्सेसफुल नहीं होने देता। तो अरेंज मैरिज का योग कुंडली में इस तरीके से बनता है और लव मैरिज का योग इस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रॉन्ग योग को देखना है। प्रेम में सफलता दिलाने वाला ग्रह शुक्र को माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा है, बहुत बढ़िया कंडीशन में बैठा है, तब भी आपको प्यार की तरफ ले जाएगा। और प्रेम विवाह में सबसे पहले चंद्रमा को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका चंद्रमा मन है, जब तक आपका मन उसकी तरफ नहीं जाएगा तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चूतिया होते हैं साले, जिनको 2 पैसे का ज्ञान नहीं होता, सालों को चूतिया बनाते फिरते हैं कि लव मैरिज कैसे नहीं होती। जब तक व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगेगा, चंद्रमा जब तक इन योग को सपोर्ट नहीं करेगा तब तक लव मैरिज नहीं हो सकती। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आपके अंदर भटकाव वाली स्थिति डाल देगा, आपके अंदर बार बार डिप्रेशन डाल देगा, आप रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं बनने, कभी डिप्रेशन में, कभी ओवर थिंकिंग, ऐसी समस्या आपके बना देगा। चंद्रमा का मजबूत होना, चंद्रमा यानी एक जगह चीज को टिकना, आप एक पार्टनर के साथ में लंबे समय तक रहना, उसकी चाह करना, ये चंद्रमा देता है। तो चंद्रमा भी लव मैरिज में बहुत महत्वपूर्ण कार्य बनाता। चंद्रमा लव हो या अरेंज मैरिज हो, चंद्रमा हर चीज में स्थिरता का कारक माना जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर स्थिरता नहीं है तो ना वो करियर में सेट हो सकता, ना वो लव मैरिज में सेट हो सकता, ना वो अरेंज मैरिज में सेट हो सकता है। तो कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। हमारे शरीर के अंदर भी 75% जल की मात्रा अधिक मानी जाती है, जल की मात्रा अधिक है हमारे शरीर में। तो चंद्रमा जल है तो हम चंद्रमा को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते किसी भी चीज में।